नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 टेस्ट नंबर 10। आज क्वेश्चंस जो होंगे वो आपका इतिहास से संबंधित होंगे। पेपर है 11 अक्टूबर 2020 को। उसके पहले समीक्षा अधिकारी का पेपर है 20 सितंबर 2020 को। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका 17 दिन के अंदर। आज 3 सितंबर 2020 है। ठीक है, तो ये टेस्ट जो है डेली, जो ये सीरीज़ चलाई जाती है, ये टेस्ट डेली रात में 9 बजे नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है। वहाँ से आप डेली इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन आपके सही हैं ये आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं करंट सिनेरियो से जुड़ रहे होंगे, जिसकी वजह से ये आपके बने हैं। अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। 2015 से लगातार नेक्सस जीएस रनिंग है और डेमो लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7080540001 पर भेजना होगा। आपको क्लास या डेमो मिल जाएगा। ठीक है, पेड क्लास की जानकारी आपको मिल जाएगी। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए बैच चल रहा है और लास्ट 20 डेज़ के समीक्षा अधिकारी के क्रैश कोर्स के लिए चल रहा है। तो जो भी आपको बैच लेना हो, जैसे पीसीएस का लेना है तो डेमो फॉर पीसीएस लिख के भेजिए। अगर समीक्षा अधिकारी का लेना है तो डेमो फॉर आरओ लिख के भेज दीजिए, तो आपको जानकारी मिल जाएगी पूरी की पूरी। चलिए अब शुरुआत कर देते हैं। आज के क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन है शिवाजी से रिलेटेड। तो शिवाजी से संबंधित कुछ तथ्य हैं, उन पर विचार करने की बात कही गई है। जैसे आप सभी को पता है, खंड शिक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ है उसमें मिलान करने से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो आगामी जो पेपर्स होंगे वहाँ से उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से इनको तैयार करना चाहिए। तो पहले तो हम लोग शिवाजी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, एग्जैक्टली हैं कौन। तो शिवाजी को जो जन्म हुआ वो करीब 1627 में हुआ, और या फिर आपका 1630 में भी कहीं कहीं लिख के आ जाता है। शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके जो पिता थे उनका नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। 1674 की बात है। शिवाजी ने काशी के जो प्रसिद्ध विद्वान हैं गंगा भट्ट, इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। उन्होंने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया। शिवाजी के ऊपर महाराष्ट्र के प्रमुख जो संत थे तुकाराम, उनका सबसे अधिक प्रभाव थे। देखिए, डायरेक्टली 2 क्वेश्चंस तो मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूं कि आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। एक तो गंगा भट्ट साहब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और आगामी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। 1674 में शिवाजी ने काशी के जो प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा अष्टप्रधान से रिलेटेड आ जाता है। अष्टप्रधान किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी और इसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं क्या है। शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी और शिवाजी पर संत तुकाराम का सर्वाधिक प्रभाव था। तो कुल मिलाकर इसमें तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था? मीर जुमला का नाम सुना होगा, जिसको मोहम्मद सईद के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी किताबों में मोहम्मद सईद लिख के आता है, कहीं पे मीर जुमला लिख के आता है। इतिहास की किताबों में यही एक डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है आपको। अगर आपने 2 से 3 किताबें नहीं पढ़ी हैं तो समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है, किसी किताब में उनका दूसरा नाम लिखा हुआ है। परेशानी की बात नहीं है। आप जितनी भी चीज़ें नेक्सस जीएस से पढ़ेंगे वो आपको हर एक चीज़ छान के ही दी जाएगी, इस तरह से कि आपको कहीं और से फिर कुछ पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। देखिए, मीर जुमला जो थे गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की सेवा में नियुक्त थे। औरंगजेब के अनुरोध पर शाहजहां ने मीर जुमला को करीब 5000 का मनसब प्रदान किया। शाहजहां ने मीर जुमला को मोज़म्मम खां की पदवी से सम्मानित किया और इस अवसर पर मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया। तो क्या ऑप्शन सही होगा? मीर जुमला इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अमीर ए आखूर, मुस्तफ़े मुमलिक, मुतसर्रफ़, आपका मुहतसिब। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। डायरेक्टली मिलान करने की बात कर लेता हूँ। अमीर ए आखूर जो है वो आपका अश्वशाला का प्रधान हुआ करता था। मुस्तफ़ी ए मुमालिक जो है महालेखा परीक्षक के नाम से बोल सकते हैं।
मुतसर्रिफ जो है शाही कारखानों का प्रधान हुआ करता था। मुहतसिब जो है सदाचार निरीक्षक का नाम था। तो ये 4 ऑप्शंस हैं और ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही होगा? 4 3 2 1, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर के प्रमुख दरबारी अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो ये की थी आपका बीर सिंह बुंदेला ने। तो सलीम मतलब जहांगीर का विचार था कि अकबर को उसके विरुद्ध भड़काने में अबुल फजल का बहुत बड़ा हाथ था, अतः उसने ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला से 1602 में अबुल फजल की हत्या करवा दी। तो 1602 और डी ऑप्शन सही होगा, बीर सिंह बुंदेला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को शेख उल हिंद की संज्ञा से विभूषित किया गया था? तो किसको किया गया था? ये आपका किया गया था शेख सलीम चिश्ती की। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सभी लोगों को आता भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने ईद उल फितर के अवसर पर कुछ कैदियों को जेल से रिहा करने की प्रथा स्टार्ट की थी? तो लोदी वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक रहे हैं सिकंदर लोदी। इन्होंने ईद उल फितर के अवसर पर कुछ कैदियों को जेल से रिहा करने की प्रथा शुरू की। उसने मुहर्रम के दिन ताजिए निकालना बंद कर दिया, मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप प्रदान करके उसे शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? डी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं, कश्मीर से रिलेटेड है। कश्मीर स्थित सूर्य के प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये आपका करवाया था ललितादित्य ने। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन इसमें सही होगा। बहुत रेयर ही आप लोगों ने सुना होगा ललितादित्य का, क्योंकि नॉर्मली आपका बुक्स में मिलता ही नहीं है। जो आप बेस अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये आता होगा, वरना नहीं आता होगा। अगर हम लोग ललितादित्य के बैकग्राउंड पे थोड़ा सा डिस्कस करें तो ललितादित्य जो है मुक्तापीड कश्मीर का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह विजेता के साथ साथ एक महान निर्माता भी था, जिसने अनेक मंदिरों, विहारों तथा अन्य भवनों का निर्माण कराया। उसने सूर्य के प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण भी कराया। देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कश्मीर का नाम आया है और उम्मीद है सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। फिलहाल मेरी क्लास से तो सभी लोगों को आता ही होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इस टॉपिक पर हम लोगों ने डिस्कस किया है और ऐसे ही टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। आप कहेंगे कश्मीर का इशू आया, वो सॉल्व हो गया, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? यही सारे क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं जिन पर आपकी नज़रें नहीं जाती। और नज़रें क्यों नहीं जाती? क्योंकि नॉर्मली किताबों में आपको ये मिलता ही नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने शैलेंद्र नामक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नागपट्टनम में एक प्रसिद्ध बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति प्रदान की? तो किसने की थी? ये आपका की थी राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम का नाम होपफुली सभी लोगों को सुना होगा। महान चोल शासक था और चोल स्थापत्य कला के क्षेत्र में राजराज का योगदान जो है सर्वथा नवीन है। उसने तंजौर में बृहदीश्वर या फिर राजराजेश्वर मंदिर तथा अनेक सुंदर भवनों का निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री हेनसांग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री इत्सिंग 7वीं में भारत में आया था। क्या सही होगा, क्या गलत होगा? देखिए, चीनी यात्री फायान जो है 5वीं सदी के प्रारंभ में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत आया था, जबकि जो हेनसांग है ये 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और इसी तरह से इत्सिंग जो है वो 7वीं सदी के अंत में भारत में आया था। तो मुझे उम्मीद है कि जो क्लास से रिलेटेड लोग हैं उनको ये क्वेश्चन आता रहा होगा। इसमें डी ऑप्शन सही होगा, मतलब केवल 3 सही होगा। फायान के बारे में आपको पता है, हेनसांग के बारे में आपको पता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, पूछा जाता रहा है आपकी एग्जामिनेशन में, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? कनिष्क ने 78 ईस्वी ईसा पूर्व में शक संवत चलाया था। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप व विहार का निर्माण कराया था। कनिष्क बौद्ध धर्म का महान पोषक था। पार्श्वचरक, वाशुमित्र तथा अश्वघोष आदि कनिष्क के दरबार में निवास किया करते थे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा कि मतलब ये असत्य है। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया था, तो ये पूरी तरह से गलत है, असत्य है। तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसने 78 ईस्वी में शक संवत नामक एक नवीन संवत चलाया, जो आज भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। उसने बौद्ध धर्म को मुक्त हृदय से संपोषण और संरक्षण दिया।
उसने पेशावर में एक स्तूप और विहार का निर्माण कराया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म में स्थाविर और महासंधिक का विभाजक किस संगीति में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति थी 383 ईसा पूर्व वैशाली में। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया है? तो किसने बताया है? तो ये आपका बताया है मैक्स मुलर ने। आर्यों के निवास स्थान को लेकर विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। अनेक विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास स्थान जो है एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में स्वीकार किया है, और इन विद्वानों में से मैक्स मुलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का निवास स्थान उत्तरी ध्रुव तथा स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को माना है। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा एक औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी मोहर बनाने, भार माप के कटघरे बनाने का काम होता था? तो ये होता था चन्हू दड़ों में। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आते रहे होंगे, और अगर नहीं आते हैं तो आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। और जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, पढ़ाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि आप क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है भी या नहीं। साल भर आपने जीएस को बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन लास्ट के अगर 40-50 डेज़ में आपने अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं की है और वो पॉइंट्स आपने रिवाइज़ नहीं किया है जो ज़रूरी हैं, तो आपके पूरे साल पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, जब एग्जामिनेशन हो जाता है तो सभी लोग कहते हैं कि पेपर का पैटर्न बदल गया, पेपर पूरी तरह से चेंज हो गया, अब पहले जैसा नहीं आता है। ये हर साल की बात है। आपको तैयारी ही उस दिशा में करनी है जिस हिसाब से आयोग क्वेश्चनिंग कर रहा है, आयोग क्वेश्चंस पूछ रहा है, आयोग किस दिशा में क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, डिफ़िकल्ट नहीं, डिफ़िकल्ट की तरफ आपको नहीं दौड़ना है, आपको वो चीज़ें देखनी है जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इनमें से ऐसा कोई भी पॉइंट्स, इनमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो इस प्रकार से हो को आउट ऑफ द रेंज हो आपके लिए। हाँ, ज़रूरी है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, लेकिन नहीं आते हैं क्योंकि आपने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया है, और उस पॉइंट पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, उस जगह पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चले, फिलहाल यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के टेस्ट नंबर 10 के लिए इतना ही। हिस्ट्री स्पेशल था आज का टॉपिक, और अगर आपको हमारी क्लासेस से जुड़ना है तो डेमो फॉर यूपीपीसीएस लिखकर हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080540001 पर भेज दीजिए। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और इस ग्रुप के लिंक द्वारा आप डायरेक्टली डेमो को प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद जो पेड जानकारी है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।